और मेरे यारे प्यारो, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज ही गोवा से वापस आए हैं और ये मेरा 7th टाइम गोवा है। इस 7 बार के गोवा ट्रिप में मैं आपके साथ बेहतर से बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपके नेक्स्ट आने वाले गोवा ट्रिप में मैं बहुत सारे, लिटरली ढेर सारे पैसे बचाने वाला हूँ। टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आप सभी को पहुंचना है गोवा। गोवा कहीं से भी पहुंच सकते हो और कैसे भी पहुंच सकते हो। जनरली गोवा पहुंचने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप अगर बाय रोड गोवा जाना चाहते हो तो जा सकते हो। दूसरा तरीका है, अगर आप बस से गोवा जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तीसरा तरीका है, अगर आपका बजट कम है तो आप ट्रेन से गोवा जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और चौथा तरीका है, अगर आपके पास बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो आप बाय प्लेन, फ्लाइट से गोवा जा सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाय रोड जाना। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास व्हीकल होना चाहिए अपना खुद का। उसके बाद आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। दूसरा, आपको टोल कैलकुलेट करने, मैप में आपको सब कुछ शो कर देता है। तीसरा, आपको फ्यूल कैलकुलेट करना है। और चौथा, आपकी गाड़ी ड्राइव कौन करने वाला है। ये सारी चीजें जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका एवरेज निकल के भी आ जाएगा, प्लस किलोमीटर को फ्यूल से एवरेज निकाल के ये आपका एग्जैक्ट बजट निकल के आ जाएगा भाई आपको बाय रोड में कितनी कॉस्टिंग पड़ने वाली है। दूसरा ऑप्शन आपके पास बाय बस जाना। लेकिन बाय बस जाने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप गोवा के कितने नियर बाय रहते हैं। लगभग 500 किलोमीटर के आसपास होंगे तो फिर भी आपके लिए बस की जर्नी ठीक है। लेकिन अगर आप 500 किलोमीटर से ज्यादा रहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ट्रेन जर्नी सफर करनी चाहिए। फिर भी अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको गोवा में मडगांव बस स्टैंड के लिए बस लेनी है और वहां से आप मफूसा और ऐसे करते हुए आप आराम से नॉर्थ गोवा तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है सबसे चीपेस्ट ऑप्शन, जो कि बाय ट्रेन। अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हो तो आप ट्रेन से बहुत आसानी से गोवा पहुंच सकते हो। गोवा में 2 रेलवे स्टेशन है। अगर आप साउथ में उतरोगे तो आपको मडगांव उतरना है, अगर आपको नॉर्थ में उतरना है तो तिविम में उतरना है। ये दोनों का जो फेयर आता है वो लगभग 600 से 1200 के आसपास पड़ता है। चौथा और लास्ट ऑप्शन है बाय फ्लाइट जाना। ये हर किसी का सपना भी होता है कि भाई उसको अगर फ्लाइट से ट्रैवल करना हो तो क्या बात है, मजे आ जाएंगे। तो देखो, फ्लाइट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये भी बिल्कुल सेम है। पूरे इंडिया से कहीं से भी जा सकते हो। गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं। पहला है साउथ में डबलिन एयरपोर्ट, दूसरा है नॉर्थ गोवा में मोपा एयरपोर्ट, जिसको मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। अब आपको इसका एक हैक मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आराम से 3500 से 3800 रुपए में आपको एक साइड की फ्लाइट पड़ने वाली है। इसका तरीका क्या है ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि कैसे आप बहुत आसानी से, हालांकि हमने जो फ्लाइट कराई थी वो भाई साहब जाने की 7000 में, जाने की 6000 में, आने की 7200 में करवाई थी। हमसे जो मिस्टेक हुई थी वो आपको नहीं करनी है। वो क्या है ये आपको मैं वीडियो के एंड में या धीरे धीरे वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा। तो फाइनली आप गोवा लैंड कर चुके हैं। आप कैसे भी गोवा में लैंड करें, आप गोवा पहुंच चुके हैं। अब बारी आती है, अगर आप पहले बस से गए हैं तो बस से देखो आपको मपूसा जाना है, मडगांव जाना है। पहले मडगांव, मडगांव से फिर मपूसा, और मपूसा से आपको नॉर्थ गोवा के लिए बहुत आसानी से व्हीकल मिल जाते हैं। फिर आपका वही 30 रुपए एक जगह का और 20 रुपए एक जगह का, और आगे सीधा आप मतलब 100 रुपीज के अंदर अंदर आप बस स्टैंड से लेके नॉर्थ गोवा तक पहुंच जाते हो। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप जाते हैं ट्रेन से, तो देखो ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो ट्रेन से जाने का भी 2 ही ऑप्शन है कि ट्रेन से आपको रेलवे स्टेशन उतरना है और मडगांव रेलवे स्टेशन उतरोगे तो वहां से मपूसा के लिए आपको बस मिलेगी और मपूसा से आपको नॉर्थ गोवा के लिए बस मिलेगी। तो ये भी अंडर 100 रुपीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट से आपको उतारेंगे वो एयरपोर्ट पे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप पहले साउथ गोवा घूमने जा रहे हैं तो आपको साउथ गोवा की ही फ्लाइट करनी है, और अगर आप पहले नॉर्थ गोवा घूमने जा रहे हैं तो आपको पहले नॉर्थ गोवा की ही फ्लाइट करनी है। या फिर अगर आपके पास ये आपको कंफ्यूजन है कि पहले कौन से एयरपोर्ट या फिर कौन सी जगह घूमी जाए, तो पहले आप देख लेना कि आपकी फ्लाइट कहां से है। अगर आपकी फ्लाइट है डबलिन एयरपोर्ट पे तो पहले आप साउथ गोवा घूमो, उसके बाद जाओ नॉर्थ गोवा। अगर आपका एयरपोर्ट है मोपा एयरपोर्ट तो पहले आप घूमो नॉर्थ गोवा और उसके बाद जाओ साउथ गोवा। अब बारी आती है कि आपको कैसे तय करना है। देखो, जिस भी एयरपोर्ट पे आप उतरोगे, अगर आप डबलिन में उतर रहे हो तो भी, अगर आप मोपा में उतर रहे हो तो भी, आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर आप 2 या 2 से ज्यादा हो तो सेल्फ ड्राइव कार ही बुक करनी है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप गूगल कर लेंगे तो आपको 1000 ऑप्शन, नेक्सा कंपनी वालों का भी आप सजेशन ले सकते हो, मैंने वहीं से बुक किया था।
तो अगर आप चाहो तो जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा लोग हो तो जिस भी एयरपोर्ट पे उतरोगे आपको नॉर्थ या साउथ गोवा जाने के लिए सेल्फ ड्राइव कार ही बुक करनी है, वही सबसे चीपेस्ट है। उसका रेट होगा आपको 1000 से 1200 रुपए के आसपास। और भी खर्चे है, वो क्या है वो आपको वीडियो के धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बारी आती है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपके लिए सेल्फ ड्राइव कार थोड़ी सी कॉस्टली पड़ सकती है। तो आप क्या करेंगे, शेयरिंग टैक्सी ढूंढ लेना। वहां पे आप ही की तरह और भी लोग होंगे जो आपको शेयरिंग के लिए ढूंढ रहे होंगे, तो आप इजिली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर ही। और तीसरा ऑप्शन, अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप एकदम गवर्नमेंट फेयर पे, वहां पे गवर्नमेंट की बस फेयर लगी होती हैं, वो आप किसी से भी काउंटर पूछ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के व्हीकल चलते हैं उनका काउंटर कहाँ है। तो वहां पे एकदम जाके काउंटर पे डायरेक्ट आपको जिस लोकेशन पे जाना है उस लोकेशन की बस करके अंडर 200 रुपीज और 300 रुपीज आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ये तो तरीका हो गया अगर आप अकेले हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं या फिर आप फैमिली है तो आप सेल्फ ड्राइव गाड़ी ही बुक करना, क्योंकि टैक्सी का जो अमाउंट है वो 1500 से 2000 है। वो इतना अमाउंट तो मांगते हैं और उस अमाउंट में ही आपको गाड़ी मिल जाएगी 24 घंटे के लिए। सोचने वाली बात है, जिस अमाउंट में आपको सिर्फ टैक्सी ड्रॉप करके वापस आ जाएगी उसी अमाउंट में आप अगले 24 घंटे के लिए गाड़ी ले सकते हैं। क्योंकि आप जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहां जाके भी तो आपको गाड़ी परचेज करनी पड़ेगी, यानी रेंट करनी पड़ेगी। तो आप पहले 1500 रुपए देके टैक्सी करोगे, उसके बाद वापस से 1000 रुपए देके एक गाड़ी 24 घंटे के लिए करोगे तो आपको पड़ेगा 2500 रुपए में। बेटर देन आप 1500 रुपए में, 1000 रुपए में सीधा अगले 24 घंटे के लिए गाड़ी करो, आपके 1000 रुपए सेफ। अब बारी आती है कि कौन सा गोवा पहले घूमे। देखो, नॉर्थ गोवा बेस्ट एंड चीपेस्ट है। तो अगर आप नॉर्थ गोवा जा रहे हो तो नॉर्थ गोवा में जो होटल की कॉस्टिंग पड़ती है वो ऑफ सीजन में 500 रुपए और 500 रुपए से 1500 रुपए पड़ती है। और अगर सीजन में जा रहे हैं तो 1500 रुपए से 2500, 3000 ऊपर जितना मर्जी आप ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। वही अगर ऑफ सीजन में साउथ गोवा जा रहे हो तो आपकी होटल की कॉस्टिंग पड़ती है 1500 रुपए से के ऊपर 1500 से नीचे आपको होटल साउथ गोवा में मिलना थोड़ा टफ है। अब बारी आती है कि अगर आप नॉर्थ गोवा जा रहे हो तो होटल्स ले कहां। देखो, नॉर्थ गोवा में होटल लेने के 3-4 लोकेशन बता दे रहा हूं। वहीं पे आपको सबसे बेस्ट, चीपेस्ट प्लस हर तरह से इजी कन्वेंशन आपको मिलने वाली है। बागा बीच, कैलंगुड बीच, कैंडुलम बीच और सिंक्यूरम बीच, इसके नियर बाय में आपको कोई भी होटल आंख बंद करके ले सकते हो। ये पूरा आपको नॉर्थ गोवा कवर करा देगा। अब आपको ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए आपको जस्ट GoIbibo ऐप डाउनलोड करना है। जब आप अपने फोन में मेक माई ट्रिप या फिर GoIbibo ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पे लोकेशन डालोगे आई एम फाइंडिंग होटल्स इन नॉर्थ गोवा, तो नॉर्थ गोवा के जितने होटल्स हैं आपको छोटे अमाउंट से 500 रुपए से लेके ऊपर जितना मर्जी अमाउंट देखना चाहो हर तरह के होटल दिखा देगा। और साथ में वहां पे लोकेशन दिखाता है कि इस होटल से ये वाला बीच कितनी दूर है। तो आपको ये 3 से 4 बीच याद रखना है, बागा, कैंडुलम, कैलंगुड और सिंक्यूरिम बीच। इसके नियर बाय में वॉकिंग डिस्टेंस में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आंख बंद करके होटल ले लो। बिल्कुल बेस्ट एंड चीपेस्ट एंड सबसे एकदम बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब बारी आती है अगर आप साउथ गोवा में होटल ढूंढ रहे हो तो सेम ऐप के ऊपर साउथ गोवा होटल डालोगे तो साउथ गोवा में आपको नियर बाय पंजिम ढूंढना है। पंजिम के आसपास कितना भी किलोमीटर में, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में आप आसानी से वो होटल ले सकते हो और उससे आप पूरा साउथ कवर कर सकते हो। साउथ में एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने पंजिम से 10 किलोमीटर की रेडिएशन में आपने अगर होटल लिया है तो वो आप क्या करेंगे, आगे आपको ट्रैवल करने के लिए 15-20 किलोमीटर का भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि साउथ गोवा में जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ गोवा। इसीलिए साउथ गोवा आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है अकॉर्डिंग टू एज कंपेयर टू नॉर्थ गोवा। अब बारी आती है कि आप गोवा पहुंच चुके हैं, आपने होटल ले लिया है, तो डे 1 में क्या करते हो। देखो, डे 1 में सबसे पहले आपको वहां पहुंच के एक्टिवा लेनी है, गाड़ी लेनी है। दोनों में से जो भी लोगे उससे आप लोकल बागा मार्केट ट्रैवल करोगे। आप सुबह सुबह निकल जाओगे पर्रा कोकोनट ट्री रोड देखने के लिए, जहां पे शाहरुख खान की मूवी और आलिया भट्ट की मूवी शूट हुई थी। उसके बाद आप बागा बीच ट्रैवल करो और कैलंगुड बीच ट्रैवल करो और शाम होते ही आप पहुंच जाओ टिटोज लेन पब में एंजॉय करने के लिए। और टिटोज में तो बहुत सारे पब्स हैं और शाम होते आपके नजारे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे।
डे 2 में आप पहुंच जाओ फोर्ट अगोड़ा, उसके बाद वहीं पे आप पहुंच जाओ कैंडुलम और वहीं पे है सिंक्यूरिन बीच। दिन में ये ट्रैवल कर लिया, इवनिंग होते पहुंच जाओ एलपी के लव पैशन कर्मा और फुल एंजॉय मारो। और अगर रात को वापस आना है तो आ जाओ, अदरवाइज जब 8-10 बजे के आसपास जाओगे तो अपना बीच के पास जाओ, नियर बाय बीच पहुंचो और बियर एंजॉय मारो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. डे 3 में आपको करनी है केवल और केवल वाटर स्पोर्ट्स। सारी वाटर राइड करने के लिए आपको डिपेंड करता है कि सीजन क्या चल रहा है। कई बार ऑफ सीजन में कैलंगुड में और बागा में नहीं होती है, मैक्सिमम टाइम में कैलंगुड और बागा में ये वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी जब नॉर्थ गोवा में नहीं हो रही होंगी तो साउथ गोवा पंजिम में होती है, मांडोवी रिवर में। 500 रुपए का प्राइस भी अगर आप उनसे नेगोशिएट करके बात करेंगे ना तो वो भी आपको ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि जब आप ये सर्विस लेंगे ना तो वो आपको ये जरूर बोलेंगे कि इसी में आपका दिन भर का टूर है, इसी में आपका लंच है, डिनर है, बुफे है। ये सब चीजें सब स्कैम है, वहां पे जाके पूरा अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तो आप उस चीज को अवॉइड करके, अगर वो बोल रहे हैं 1500-2000 तो आप बोल सकते हो 500 रुपए पर पर्सन में हम चलने को तैयार हैं। ऐसे 1-2 लोगों से बात करेंगे तो आपको 500 रुपए पर पर्सन में ये सारी राइड करा देंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, नेगोशिएट करना है भर भर के। तो गाइस, गोवा का सबसे बड़ा स्कैम मैं आपको दिखाने वाला हूं, सबसे बड़ा। ये देखो, ये जेट्स की राइड है, यहाँ से स्टार्ट करी है और इसके पैसे दिए हैं भाई साहब। ये देखो, खत्म जेट्स की राइड, खत्म भाई। पैकेज राइड कभी मत लो, ये जेट्स की राइड खत्म होगी, ये प्रूफ दे रहा हूं मैं तुमको पूरा। ये लो, उतार दिया। ये नुकसान है पैकेज राइड करने का। वैसे देखो, पैकेज राइड करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, बट पैकेज राइड का नुकसान मैंने बता दिया कि ये वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने में एक स्कैम चलता है कि वो आपसे 1500, 2000, 3000 रुपए पर पर्सन मांगते हैं, जिसमें जेट्स की राइड, बनाना राइड, डोनट राइड और भी बम्पर राइड, बहुत सारी राइड्स वो आपको प्रोवाइड करते हैं। स्कूबा भी देते हैं, स्नोर्केलिंग भी देते हैं, इसी सब में पैरासेलिंग, ये सारी राइड्स होती हैं। बट एक्चुअली में ये बताते हैं, बट इनमें से होती 3-4 ही राइड है, ये कराते कम ही है। तो ये एक थोड़ा सा स्कैम है, ये आप खुल के पहले बात कर लेना कि राइड कौन कौन सी चल रही है। दूसरा ऑप्शन है कि जब आप ये राइड बुक कर रहे हैं तो ग्रुप में अगर आप बुक कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, प्राइस नेगोशिएशन जितना हो सके उतना कर सकते हैं। Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your. देखो, इन्हीं 3 दिनों में आपका नॉर्थ गोवा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आपको शिफ्ट हो जाना है साउथ गोवा के लिए। अब आप पहुंच जाएंगे साउथ गोवा। साउथ गोवा में रूम लेना आपको पंजिम के आसपास, और पंजिम में जाके ओल्ड गोवा चर्च, दोनापोला है, ओल्ड गोवा चर्च है, फाउंटेनेंस है, और नाइट में है कसिनो इन द हाउस बेबीज। सबसे बेस्ट एंड रिकमेंडेड है कसिनो लाइफ। अगर आप गोवा गए हैं और आपने कसिनो लाइफ नहीं जी है तो मतलब झंड लाइफ है। तो इसलिए डे 4 में आप ये सारी चीजें कवर करके दिन में शाम को पहुंच जाना कसिनो में। और सबसे बेस्ट एंड रिकमेंडेड है भाई साहब बिग डैडी।
बिग डैडी कैसीनो की आपको टिकटें मिल जाएगी 3,500 रुपए पर पर्सन से स्टार्ट होती हैं और उससे ऊपर जितने मर्जी का पैकेज ले लो। हमने 7,000 रुपए का पैकेज लिया था, आप कोई भी पैकेज ले सकते हो। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बिग डैडी का कोई भी टिकट लेंगे तो उस पर 10% डिस्काउंट कैसे लेना है, तुम्हारा भाई बताएगा। देखो डे 5 में दिन में तो रेस्ट भी कर सकते हो, बॉडी को रेस्ट भी बहुत जरूरत पड़ेगी और शाम को आप पहुंच सकते हो क्लारा बीच और काबो डी रामा द केप टाउन, मतलब गोवा का सबसे बेस्ट कैफे प्लस बीच व्यू। अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो यहाँ जा सकते हो। 2,000, 3,000, 4,000 पर पर्सन आपका यहाँ पे खर्च हो सकता है, लेकिन पैसा पूरा वसूल हो सकता है। बेसिक्स में आप कवर कर सकते हो एटीवी राइड, कायाकिंग राइड और सलालुम डैम और अंजुना बीच। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गोवा गए हो तो रशियन बीच जाना बिल्कुल मत भूलना। इन सारी चीजों में कसिनो नाइट, क्लबिंग, पब जाके बीच पे ड्रिंक श्रिंक करना, मतलब लिमिट में, ये चीजें तो भूलोगे नहीं। लेकिन अगर इतने से भी मन नहीं भरा तो अगले दिन डे 7 में आप पहुंच जाना दूधसागर। और अगर आपका इतने दिन में मन भर जाए तो इट्स ओके, बैग पैक करना और वापस आ जाना। ये सारा ट्रिप पर पर्सन अंडर 25,000 में होने वाला है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। फ्लाइट से अगर आप जाओगे तो भी ये 25,000 के अंदर होने वाला है और 25,000 की सबसे पहली शुरुआत होती है फ्लाइट से। फ्लाइट अगर आपको बुक करनी है तो किसी से करवाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले खुद फ्लाइट बुक करनी है अपने मोबाइल फोन से। स्काई स्कैनर लिखोगे गूगल पे, आ जाएगा। जहां से भी आप जा रहे हो वहां से डेस्टिनेशन गोवा डालोगे तो आपको प्राइस डिफरेंस दिखाएगा कि कौन सी वेबसाइट सबसे कम पैसों में आपको गोवा लेकर जा रही है। जो सबसे कम में ले जा रही हो बुक कर सकते हो। सबसे कम अमाउंट है भाई साहब 3,500 से 3,800, 2,500 रुपए में भी। अगर आप बॉम्बे से आ रहे हो तो केवल 1,800 रुपए में गोवा पहुंच सकते हो, इतना कम प्राइस होता है। तो ये है आपकी, अगर आप फ्लाइट से आते हो तो सबसे बेस्ट टिप है कि अगर आप स्काई स्कैनर से आप, और एंड्रॉइड फोन से बुक करना, ये सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ। आईफोन से कभी बुक मत करना, एंड्रॉइड से बुक करोगे, स्काई स्कैनर से बुक करोगे, प्राइस कंपैरिजन में जो सबसे कम प्राइस का फ्लाइट होगा उसी को बुक करोगे तो आपके ढेर सारे पैसे फ्लाइट में बचने वाले हैं। अब आते हैं, अगर आपको कसिनो जाना है और कसिनो में जो भी आप पैकेज लेंगे उसमें 10% स्टेट डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको बुक करना है ऑनलाइन। चाहे आप वहीं पहुंच के ऑनलाइन बुक करो, इंस्टाग्राम पे बिग डैडी सर्च करो, उनके ऑफिशियल नंबर पे कॉल करो, उनसे बात करो और कसिनो में ही पहुंच के ऑनलाइन बुक करके वहीं पेमेंट करो ऑनलाइन, काउंटर पे नहीं, तो आपको टोटली 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर आप काउंटर पे करोगे, कैश करोगे, कैसे भी करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से बुक करोगे तो इंस्टेंटली 10% पर पर्सन डिस्काउंट मिलने वाला है फुल्ली। और उसमें आपको 1,000 रुपए के चिप्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड फूड है, ड्रिंक है और बहुत सारे मजे एंड एंजॉय एंड मस्ती। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा भाई ने अंडर 25,000 पर पर्सन गोवा कंप्लीट किया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे 25,000 नहीं लगे थे, क्योंकि हमारे पास होटल थोड़ा 5 स्टार था, दूसरा हमारी फ्लाइट्स महंगी थी, तीसरा हम साउथ गोवा में थोड़ा ज्यादा रह लिए थे, चौथा हमारा शाम का खर्चा कुछ ज्यादा था। तो बट फिर भी मेरा 7th टाइम गोवा जाने का फायदा मैंने आपको बता दिया कि अंडर 25,000 पर पर्सन कैसे आप गोवा कर सकते हैं। वेल गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडिया वन ऑफ द चैनल जो आपके लिए हर वीक, हर रोज, हर तीसरे दिन वीडियो लेकर आते रहता है। मिलते हैं नई वीडियो में, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट मारो, तुम्हारा भाई तुरंत रिप्लाई करके बताएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड